इन्हें हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के आई एक सबसे बड़ी खुशखबरी के बारे में। दोस्तों, कावेरी इंजन के बारे में हमें ये तो पता था कि गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा इनके जो मॉड्यूल्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और जो पहला कावेरी इंजन है यह हमें 2024 के मध्य तक देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसने ये कंफर्म कर दिया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंटीग्रेशन की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है और ये जो पार्टनरशिप है ये बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन को लेकर के है। यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन के लिए जो नेसेसरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं इनको तैयार किया जा रहा है और इसे एक काफी इम्पोर्टेंट स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन के बाद जो लिमिटेड फ्लाइट ट्रायल्स हैं ये तेजस के प्रोटोटाइप से शुरू किए जाएंगे। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस होगा जहाँ पर इंजन की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा और जो एक सीमलेस इंटीग्रेशन है इसको भी कंफर्म करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। आपको हम बता दें कि इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर हमें काफी आसान लगता है, ये इतना आसान एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट में किसी नए इंजन को इंटीग्रेट करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे केयरफुल स्टेप्स हैं जिनको प्लान करना पड़ता है। उनके एग्जीक्यूशन के लिए सही चीज़ों का हमें इंतज़ार करना पड़ता है और तब जाकर के जो इंजन है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान दिया जाता है कि इंटीग्रेशन के दौरान एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम को कोई नुकसान ना हो या इंजन को किसी प्रकार का जो इंटरनल डैमेज है वो ना मिल पाए। इसमें जो एयर इनलेट है, प्रोपल्शन सब सिस्टम है और जो इंजन है इन्हें काफ़ी ध्यानपूर्वक इंटीग्रेट करना पड़ता है ताकि जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है वो मिलती रहे और सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सके। अब अगर हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे क्रूशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जो आउटलाइन करते हैं प्रोसीजर्स को, जो कि इंजन को ऑपरेट करने और मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। या अगर हम और आसान शब्दों में बात करें तो कावेरी इंजन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं जिनके ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा ये एक डिटेल इंस्ट्रक्शन भी प्रदान करते हैं पायलट्स को, टेक्नीशियंस को और ग्राउंड क्रू को, ताकि वो इंश्योर कर सके कि इसका जो एफिशिएंट ऑपरेशन है एयरक्राफ्ट में वो काफ़ी आसानी के साथ हो और सब कुछ काफ़ी सेफली पूरा किया जा सके। अब ये जो इंजन है फिलहाल तो डेवलपमेंट स्टेजेस में है, लेकिन यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है उसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि इंजन इंटीग्रेशन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि तेजस में हम कावेरी की बात करें तो तेजस को बनाया है इसी प्रकार से गया था कि इसमें कावेरी इंजन का जो इंटीग्रेशन है वो आज नहीं तो कल किया जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो क्रिटिकल चैलेंजेस हैं जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टैकल करना है और एक बार जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जो लिमिटेड ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत करी जाएगी। अब अगर हम लिमिटेड फ्लाइट ट्रायल्स की बात करें तो इनका जो उद्देश्य होगा ये जो परफॉर्मेंस डेटा है उसको प्राप्त करना। ये जो ट्रायल होंगे ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के जो वैज्ञानिक हैं उन तक पहुंचाएंगे, जिसके आधार पे एक मॉडिफाइड इंजन या एक नया इंजन जो कि हाई थ्रस्ट के साथ होगा, जिसे हम कावेरी 2.0 के नाम से जानेंगे, उसके विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि हम सब आपको पहले से जानते हैं कि यहाँ पर कावेरी इंजन का जो टेस्ट किया जाना है तेजस में वो बेसिकली सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जहाँ पर प्राप्त डेटा के आधार पर जो इनहैंस इंजन है वो विकसित किए जाएंगे। हालांकि अभी ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के अपडेट काफ़ी सारी आई हैं, लेकिन हमें ये पता है कि आफ्टर बर्नर सेक्शन पे भी इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा ड्राई कावेरी इंजन और आफ्टर बर्नर सेक्शन की बात करें तो इनका जो कंबाइंड थ्रस्ट होगा वो तकरीबन 46 न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट होने वाला है और 73 से 75 किलोन्यूटन का वेट थ्रस्ट, यानी आफ्टर बर्नर के बाद जो थ्रस्ट जनरेट होता है वो तकरीबन 75 किलोन्यूटन के बीच का होगा, जो कि तेजस की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए इनफ तो नहीं है, क्योंकि अभी जो तेजस है वो हमें जो जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन है इन्हीं के साथ उड़ान भरता दिखाई पड़ेगा। लेकिन आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि कावेरी का एक अपग्रेडेड वेरिएंट तैयार किया जाएगा जो कि अपग्रेडेड कोर के साथ होगा और वो जो इंजन होगा वो तकरीबन 57 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। वहीं 80 से लेकर के 95 किलोन्यूटन का जो वेट थ्रस्ट है
उसको वो जनरेट करने में सक्षम होगा, जो तेजस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो तेजस की जरूरतों को पूरा करने में पूर्णतया उपयुक्त होने वाला है। सिर्फ जहां कावेरी इंजन के तेजस में इंटीग्रेशन की बात चल रही, वहीं आपको बता दें कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक और उल्लेखनीय कार्य वहाँ प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जहां पर कावेरी इंजन का जो वेट है उसको रिड्यूस करने की बात कही जा रही है। आपको हम बताना चाहेंगे कि कावेरी इंजन के जो ओल्डर प्रोटोटाइप्स थे, तो आफ्टर बर्नर के साथ उनका जो वजन था वो 1400 किलोग्राम से ज्यादा था, जिसे बाद में कम करके 1235 किलोग्राम तक लाया गया। लेकिन अब ये जो वजन है ये कम करके 1180 किलोग्राम तक किया जा चुका है और इसके लिए इस समय जो एडवांस मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल करके टारगेट ये है कि कावेरी इंजन का जो पूरा वजन है वो तकरीबन 1000 किलोग्राम या उससे कम किए जाने का प्लान है। इसके लिए जो इम्प्रूव मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा और जो ओवर इंजीनियर कंपोनेंट्स हैं इनको रिप्लेस भी किया जाएगा, इनको हटाया जाएगा ताकि जो कावेरी इंजन का वजन है उनको कम किया जा सके और तेजस के लिए इसे एक सुटेबल इंजन के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। अगर हम मौजूदा इंजन की बात करें तो ड्राई कावेरी इंजन बिना आफ्टर बर्नर के साथ अनमैन प्रोग्राम, जिसमें हमारा घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, उसके लिए तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ बात करें तो यहाँ पर तेजस के लिए ये इंजन बिल्कुल भी अभी उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। हालांकि इसके लिए जो नए हल्के एलॉयज हैं वो विकसित किए जा रहे हैं, जो कि कावेरी इंजन के वजन को काफी ज्यादा कम करने में सहायक साबित होंगे। हालांकि इस मामले पर बात करते हुए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि लोग इंजन की डिले को लेकर के कोसते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी शायद ये नहीं पता है कि बहुत सारी क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंजन डेवलपमेंट के लिए वो भारत में उपलब्ध नहीं है। और हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबको पता है कि कावेरी इंजन कई बार मॉडिफिकेशन और कई बार अपग्रेड से गुजर चुका है और जितनी बार इसमें अपग्रेड किए गए हैं हमें इनकी टेस्टिंग की जरूरत पड़ी है और इनको टेस्ट करने के लिए भारत को इन इंजन्स को रूस भेजना पड़ता है, जहां पर ये रूस के IL-76 इंजन एयरक्राफ्ट के साथ टेस्ट किए जाते हैं। अब इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के जो पूर्व वैज्ञानिक हैं उन्होंने कई बार इस चीज़ को लेकर के इंसिस्ट किया है कि भारत सरकार को भारत में अब जो एडवांस इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं या इकोसिस्टम है उसको विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, तभी आपको जल्द से जल्द और जो एडवांस इंजन है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि भारत में इस समय इंजन टेस्टिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है और इस समय भारत में एक फ्लाइंग टेस्ट बिट की भी ज़रूरत है, जिससे जो इंजन्स हैं इनको टेस्ट किया जा सके। और जब ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी तो निस्संदेह जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी फास्ट होगी। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट तो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही हैं और अभी तक उन्होंने कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस को काफ़ी स्टेबल भी कर दिया है। अब देखना ये है कि तेजस में हमें कावेरी इंजन कब तक देखने को मिलेगा। एक अनुमान के हिसाब से अभी हमें तकरीबन 2027 से 2029 तक का इंतजार इसके लिए शायद करना पड़ सकता है, जब हमें तेजस इन इंजन के साथ उड़ान भरता नजर आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।